issue of debentures at premium and at discount। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 के अनुसार संचालक मंडल ऋण पत्र निर्गमित करके पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं, किंतु धारा 180 के अनुसार यदि वर्तमान में जारी किए जाने वाले ऋण पत्र तथा पूर्व में जारी ऋण पत्र व लिए गए ऋण पत्रों का योग यदि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी व मुक्त संचय के योग से अधिक है तो नए निर्गमन से पूर्व संचालक मंडल को अंशधारियों की सभा में इसकी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। ऋण पत्रों का निर्गमन सामान्यतः उसी तरीके से किया जाता है जिस तरीके से प्रविवरण के माध्यम से अंशों का निर्गमन किया जाता है। ऋण पत्रों पर भी प्राय आवेदन, बंटन व याचनाओं के रूप में किस्तों में भुगतान प्राप्त किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56(4)(d) के अनुसार कंपनी को ऋण पत्रों के आवंटन की तिथि में 6 माह के भीतर ऋण पत्र प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 व 53 ऋण पत्रों के निर्गमन पर लागू नहीं होगी, अर्थात ऋण पत्रों के निर्गमन पर देय बट्टे व प्राप्त प्रीमियम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया है तो बट्टा एक पूंजीगत हानि होगा, जिसे कंपनी को ऋण पत्रों के जीवन काल में कभी भी पूंजीगत लाभ या आयगत लाभ से अपलिखित करना होगा। जब तक इसे अपलिखित नहीं कर लिया जाता, इसे चिट्ठे में अदर करंट या नॉन करंट असेट्स शीर्षक में दिखाया जाएगा। अर्थात ऋण पत्रों के शोधन पर बट्टे की राशि का कोई शेष पुस्तकों में रहना नहीं चाहिए। ऋण पत्रों के निर्गमन पर लेखांकन उसी तरह से किया जाता है जिसे अंश पत्रों के निर्गमन पर किया था। अंतर केवल कुछ मदों के उपयोग का होगा। अंश निर्गमन पर उपयोग की गई मदों को ऋण पत्र निर्गम पर निम्न प्रकार उपयोग किया जाएगा। क्या होगा, आपने देखें कि debentures are said to be issued a premium when these are issued at a value which is more than their nominal value. For example, a debenture of rupees 100 issued at 110। 100 रुपये के डिबेंचर को 110 रुपये पर इशू किया जाए तो जो 10 रुपये की आधी की राशि है वो प्रीमियम कहलाएगी। The premium on the issue of debentures is credited to the securities premium account as per section। Journal entry will be as follows। क्या होगी, debentures allotment account debit to debenture account or to securities premium account। Amount due on allotment along with premium of। उदाहरण देखें हम। A company has issued 5,000 10% debentures of rupees 100 each at a premium of 20% payable as rupees 60 on application, rupees 60 on allotment including premium। All the debentures were subscribed for and money was duly received। Make journal entries। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 5,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपये के हिसाब से और 60 रुपये एप्लीकेशन मनी, तो 5 6 30। 3 लाख से जनरल एंट्री होगी। इस 3 लाख को हम डिबेंचर में ट्रांसफ़र कर देंगे अकाउंट में। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट के लिए हम एंट्री करेंगे डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि हमें दिया है कि 60 रुपये है अलॉटमेंट पे, जिसमें कि इंक्लूडिंग है प्रीमियम की राशि, यानी कि 100 रुपये का जो डिबेंचर था वो 120 रुपये पर उसको इशू किया गया, यानी 20 रुपये की जो राशि है वो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की कहलाएगी। तो हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट।
तो 5,000 इशू है, अंश ऋण पत्र है, 20 रुपये प्रीमियम है, तो 1 लाख तो प्रीमियम की राशि आ गई और 2 लाख डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे। फिर जब हम बैंक की एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 3 लाख से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। When debentures are issued at less than their nominal value, they are said to be issued at discount. पूर्व के हम वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जब अंशों का कम मूल्य पर निर्गमन किया जाता है तो वह डिस्काउंट होगा। इसी तरह डिबेंचर्स भी डिस्काउंट पर निर्गमित किए जाते हैं। तो डिबेंचर यदि 100 रुपये का है और उसको इशू किया जा रहा है 90 रुपये पर, तो जो शेष बची राशि 10 रुपये की वो डिस्काउंट की राशि होगी। तो एट ए डिस्काउंट एज हैव been laid down in case of issue of shares at discount. However, there should be provision for issue of such debentures in the articles of association of the company. Journal entry for issue of debentures at discount at the time of allotment. Debentures allotment account debit. Discount on issue of debenture account debit to debenture account. क्योंकि ये लॉस है डिस्काउंट, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और प्रीमियम क्योंकि लाभ था इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। तो एंट्री हो गई आपकी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट और टू डिबेंचर अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज एट द रेट पर डिबेंचर। उदाहरण हम देखें, अ कंपनी हैज़ इशूड 2009% debentures of ₹100 each at a discount of 10% payable as ₹40 on application, ₹50 on allotment. Make necessary journal entries. इसमें हम देखें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट टू एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्या है, 2000 के ऋण पत्र हैं 100 रुपये के हिसाब से, जिसका डिस्काउंट है 10%, यानी कि एप्लीकेशन मनी पर 40 रुपये और अलॉटमेंट पर 50 रुपये, टोटल हुआ 90 रुपये। 10 रुपये कम पर इशू किया जा रहा है, इसका मतलब वो डिस्काउंट है और हम उसकी एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 4 8 80,000। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कर दिया हमने डिबेंचर अकाउंट में, तो 9% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, 80,000 से हमने मनी को ट्रांसफ़र कर दिया। देन नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स डिस्काउंट अकाउंट और टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 10 रुपये का आपका डिस्काउंट है और 50 रुपये अलॉटमेंट के, और डिबेंचर्स हैं हमारे 2000, तो हम एंट्री कर देंगे 2 5 या 10, 1 लाख से, और 10 रुपये का आपका 20,000 के हिसाब से हो गया डिस्काउंट 20,000, और हम एंट्री कर देंगे 1,20,000। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट अलॉन्ग विद डिस्काउंट अमाउंट है ₹10 पर डिबेंचर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, 1 लाख से हम इसकी जर्नल एंट्री कर देंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रीमियम की अमाउंट और डिस्काउंट की जो है एंट्री होगी। अब हम देखें इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। व्हेन कंपनी परचेज सम असेट्स एंड इशूज डिबेंचर्स एज अ पेमेंट फॉर द परचेज टू द वेंडर्स, इट इज नन एज issue of debentures for consideration other than cash. Debentures can be issued to vendors at par, at premium and at discount. अगर ऋण पत्रों को
जो निर्गमन है वो सेकंड कंडीशन है कि अदर देन कैश अगर उसका इशू किया जा रहा है तो किस तरह से उसकी जर्नल एंट्री होगी। हमने पढ़ा था कि जो ऋण पत्र हैं 3 तरह से उसका इशू हो रहा था। एक तो हमने सामान्य तरह किया, उसमें 3 कंडीशन आ गई, सम मूल्य पर, डिस्काउंट पर और प्रीमियम पर। दूसरी कंडीशन है कि इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरह से किया जाएगा। तो अब हम उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे कि जर्नल एंट्री क्या होगी। परचेज ऑफ असेट्स, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स विक्रेता विक्रेता होता है, तो इसकी हम एंट्री करेंगे। अगर परचेज ऑफ असेट्स है तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, यदि एट पार है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी यदि एट डिस्काउंट है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिबेंचर्स डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नरेशन होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर्स एट डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ पर डिबेंचर। जब कोई कंपनी किसी चालू व्यवसाय का क्रय करती है या कोई स्थायी संपत्ति क्रय करती है तो विक्रेता को इनका भुगतान नकद राशि में न करके ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के निर्गमन के लिए निर्गमन कहा जाता है। और हमने एंट्री देख ली, यदि संपत्ति का क्रय हो रहा है, यदि संपत्तियों का है तो एट पार भी किस तरह से होगा, एट डिस्काउंट किस तरह से जर्नल एंट्री होगी। देन एट प्रीमियम, वेंडर्स अकाउंट डेबिट to debentures account or to securities premium. Issue of debentures to vendors at a premium of rupees per debenture. जब कोई कंपनी किसी चालू व्यवसाय का क्रय करती है या कोई स्थायी संपत्ति क्रय करती है तो विक्रेता को इनका भुगतान नकद राशि में न करके ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा भी किया जा सकता है। ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहा जाता है। और यदि संपत्ति क्रय हो रहा है, संपत्ति का क्रय, तो किस तरह से एंट्री होगी। यदि संपत्तियों दायित्वों का क्रय है तो यदि विक्रय मूल्य का भुगतान ऋण पत्रों द्वारा किया जा रहा है तो क्या एंट्री होगी। तो जब संपत्ति का क्रय है तो होगा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। और अलॉटमेंट है तो क्या होगा, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट के है यदि तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स डिस्काउंट अकाउंट इनटू डिबेंचर्स अकाउंट। और यदि एट प्रीमियम है तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। वेंडर्स जो है वो विक्रेता है और इंडिविजुअली भी इनका इसकी एंट्री होगी। विक्रेता को ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य बट्टे अथवा प्रीमियम पर भी किया जा सकता है। यदि ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और यदि ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित किया जाता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जो कि हम पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसका कुछ उदाहरण से भी हम इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या है इसका उदाहरण।